हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल निकम्मा सूरज में। मैं आपका दोस्त सूरज स्वागत करता हूं आप सभी का। अगर आप किसी भी फ़ोन का अगर पहली बार जिसे अनलॉकिंग या प्लेसिंग या FRP रिमूव या उसका लॉक बाईपास करना चाहते हैं या नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किसी भी फ़ोन को अनलॉक करने का प्रोसेस क्या होता है और वो कैसे किया जाता है। उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि किसी भी मोबाइल फ़ोन का अनलॉकिंग करना हो या फ्लैशिंग करना हो तो उसको हम मॉडल वाइज नहीं, उसके चिपसेट के हिसाब से करते हैं। जैसे आपका मार्केट में तो अभी बहुत सारे ब्रांड हैं, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, सैमसंग हो गया, टेक्नो, लावा तो अभी बहुत कम ही आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं, बट हम उसके मॉडल वाइज नहीं करेंगे कोई भी सॉफ्टवेयर का काम, उसके चिपसेट वाइज करेंगे। चिपसेट बोले तो सीपीयू के माध्यम से करेंगे। सीपीयू के दो तीन नाम से जाना जाता है। सीपीयू को प्लेटफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, चिपसेट के भी नाम से जाना जाता है। तो किसी भी फ़ोन को फर्स्ट टाइम अनलॉकिंग कर रहे हैं या पहली बार उसका जो भी सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं तो उसको कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए प्रोसेस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले उस फ़ोन का चिपसेट जान लीजिए किस चिपसेट का है, क्योंकि अभी तो क्वालकॉम और मीडियाटेक के ही ज़्यादा फ़ोन आते हैं। पहले तो हीलिस्किन, सैमसंग का तो अपना खुद का चिपसेट होता है एक्साइनोस का, और बाकी बहुत सारे ऐसे पहले आते थे। अभी मार्केट में फ़िलहाल में 5 से 6 साल के बाद में 2015 के बाद मतलब अभी मार्केट में क्वालकॉम और मीडियाटेक ने ज़्यादातर फ़ोन कवर कर रहा है। तो किसी भी फ़ोन को जाना हो कि उसमें कौन सा चिपसेट यानी कौन सा सीपीयू लगा है तो आपको सबसे पहले आपका फ़ोन हो या सिस्टम उसमें सर्च कर लेनी है। GSM अर्निया, ये आपका वेबसाइट है। इसके थ्रू आप किसी भी फ़ोन का स्पेसिफिकेशन पूरे एकदम अच्छे से समझ सकते हैं, उसका सब डेटा जान सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इंटर कर देता हूँ, ये भी ओपन हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे आपको सर्च में यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मॉडल नंबर लिखना है। तो मेरे पास अभी ओप्पो A3s का फ़ोन है, जिसे आपको चलिए दिखा देता हूँ। जैसे ओप्पो A3s का फ़ोन है मेरे पास, देख सकते हैं। तो मैं इसका देख लेता हूँ इसमें कौन सा CPU लगा है। तो मैंने यहाँ पे अभी सर्च किया था तो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ये आपको दूसरा कोई मॉडल है, जैसे आपके पास ओप्पो A5 है तो A5s लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इंटर करेंगे तो उसका भी आ जाएगा। तो फिलहाल में मुझे ओप्पो A3s का जानना है तो मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बारे में देख लेते हैं। आपको चिपसेट के बारे में जाननी है, कौन सा CPU लगा है, तो आपको नीचे स्क्रॉल करके आनी होगी और यहाँ पे देखिए प्लेटफॉर्म का ऑप्शन। यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म का ऑप्शन है यही में चिपसेट लिखा हुआ है। ये क्वालकॉम SDM 450 स्नैपड्रैगन 450, मतलब ये क्वालकॉम का चिपसेट है। बोले तो क्वालकॉम का CPU है। मीडियाटेक का भी फ़ोन बहुत सारे हैं मार्केट में, जो 15,000 10,000 से नीचे के फ़ोन जो होते हैं अधिकतर उसमें मीडियाटेक की CPU लगी होती है। तो अभी हमको कंफर्म हो गया कि इसमें क्वालकॉम का CPU है। अब यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। तो उसके बाद फ़ोन को, अब बात आती है कि फ़ोन को अपने सिस्टम से कनेक्ट कैसे करें, ताकि जब तक सिस्टम से कनेक्ट नहीं करेंगे तब उसके बिना हम से उसको अनलॉकिंग या प्लेसिंग नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आपको मैं, अगर जिस फ़ोन में क्वालकॉम का CPU लगा है उसमें ADL पॉइंट होते हैं, जिसे टेस्ट पॉइंट के नाम से जाना जाता है, जिसे हम जानते हैं। और जो मीडियाटेक IC होती है, जो मीडियाटेक की CPU होती है, उसको हम उस फ़ोन में वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन को 10 से 5 सेकंड प्रेस करने के बाद उसमें एक केबल इंसर्ट करते हैं तो फ़ोन कनेक्ट हो जाता है। तो मेरे पास अभी क्वालकॉम का चिपसेट है जो ओप्पो A3s मॉडल आपको बताया, तो इसको अभी कनेक्ट करना है सिस्टम से मेरे। तो इसमें ADL पॉइंट दिए गए हैं जिसे हम टेस्ट पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो चलिए इसको हम कनेक्ट करते हैं। और कनेक्ट करने से पहले आपको उसकी ड्राइवर डाउनलोड करनी होगी। जैसे कि आपका क्वालकॉम का फ़ोन है तो क्वालकॉम की ड्राइवर इंस्टॉल करनी होगी, या मीडियाटेक है तो मीडियाटेक की ड्राइवर इंस्टॉल करनी होगी अपने सिस्टम में। तो मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ। तो डाउनलोड में आपका ज़्यादातर कुछ नहीं करना है, सीधा कोई भी आपका गूगल क्रोम या ब्राउज़र ओपन कर लेनी है। जैसे मेरे को क्वालकॉम का मेरा फ़ोन है, क्वालकॉम चिपसेट का, तो मुझे इसकी ड्राइवर डाउनलोड करनी होगी। तो क्वालकॉम यहाँ पे लिखेंगे
क्वालकॉम 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 फ़ोन ड्राइवर, ये भी लिख सकते हैं क्वालकॉम फ़ोन ड्राइवर आप लिख देंगे तो भी आ जाएगा। तो ऊपर ही आ गया ड्राइवर स्टेटमेंट या क्वालकॉम यूएसबी ड्राइवर। आपको जो नीचे लिखा है क्वालकॉम यूएसबी ड्राइवर, हाँ, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेनी है। उसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है स्क्रीन बार में कि ऐसे यहाँ से नेक्स्ट आपको करनी है। फिर नीचे आप देखिए अब डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे देखिए 18.18 MB की है, मतलब 18 MB 18 KB की है। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर लेनी है। उसके बाद यहाँ से क्लोज बटन कर लेनी है। जो भी यहाँ पे जो भी एडवर्टीजमेंट आता है उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे जानी होगी। तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे क्लिक कर देनी है। अब ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड होने लगा। फिर उसके बाद क्या करनी है आपको बता रहा हूँ। जैसे ही डाउनलोड हो जाए, ये भी डाउनलोड हो गया हमारा क्वालकॉम का यूएसबी ड्राइवर। अब यहाँ पे जो फाइल का ऑप्शन बना हुआ है, यहाँ पे जो आपका फाइल का ऑप्शन बना हुआ है यहाँ पे क्लिक करनी है। तो सीधा आपको है ना डाउनलोड ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमको राइट क्लिक करनी है। अब ये एक्सट्रैक्ट ऑल है या किसी में एक्सट्रैक्ट टू ऑल लिखा है, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट टू ऑल का है, मतलब इसको हमको है ना ये जीप फाइल सपोर्ट नहीं करेगा तो हमको एक्सट्रैक्ट करनी है। यहाँ पे क्लिक कर देंगे, एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर डबल क्लिक कर देंगे यहाँ पे, उसके बाद क्वालकॉम यूएसबी ड्राइवर आपका हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे, पर अभी मेरा ऑलरेडी है तो फिर अभी नहीं करनी, हमको नो कर देंगे यहाँ पे। तो ये आपका सेटअप करना पड़ेगा थोड़ा सा, मतलब इसमें 10 से 5 2-3 स्टेप है, नेक्स्ट करनी है, बाकी आपका हो जाएगा। ये मैं क्लोज कर देता हूँ, मेरा तो हो चुका है। और कोई भी फ़ोन हमारे सिस्टम से कनेक्ट हुआ है कि नहीं, हमको देखने के लिए हमको अपने कंप्यूटर स्क्रीन में जानी होगी। और यहाँ पे सर्च बार में सर्च करनी होगी डिवाइस मैनेजर। यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी फ़ोन हमारा कनेक्ट नहीं है, जो भी अपना सिस्टम ही है। अब यहाँ पे जैसे ही कोई फ़ोन कनेक्ट करेंगे यहाँ पे पोर्ट बन जाएगी, मतलब इसको पोर्ट बनना करते हैं, पोर्टेबिलिटी। अभी कोई भी पोर्ट नहीं बना है, जैसे ही फ़ोन कनेक्ट करेंगे अपना सिस्टम से तो यहाँ पे पोर्ट बन जाएगी। और आपको किसी भी फ़ोन को अनलॉक करने के लिए आपके पास अनलॉक टूल होने चाहिए, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर टूल हो। जैसे कि मेरे पास अभी अनलॉक टूल है, इसमें MT टूल भी आते हैं, F64 भी आते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे टूल है मार्केट में जो आपको मार्केट में मिल जाएंगे। उसका 1 ईयर का प्लान होता है। अब एक बार उसको परचेस करें तो 1 ईयर तक आप फ्री में उसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। जैसे अभी मेरे पास Oppo A3s का फ़ोन था जिसमें क्वालकॉम की CPU लगी हुई है, तो आपको बताया। तो क्वालकॉम चिपसेट की कोई भी फ़ोन उसमें TP पॉइंट दिए रहते हैं, जिसे हम ईडीएल पॉइंट के भी नाम से जानते हैं। तो ये भी हमारा ये फ़ोन है। अब जो भी TP पॉइंट हो गए वहाँ पर हमको एक ट्वीज़र लेना है। ट्वीज़र की मदद से हमको क्या करनी है कि वो जो ईडीएल पॉइंट है उसको हमको शॉर्ट करनी है, मतलब यहाँ पे हमको दोनों टच करके रखनी है। और इसमें केबल इंसर्ट करनी है, जिसमें हम चार्जिंग पिन लगाते हैं, जिसमें चार्जिंग सॉकेट होता है, चार्जिंग सॉकेट में हमको केबल इंसर्ट करनी है उस टाइप का, या C टाइप हुआ तो C टाइप का, या माइक्रो टाइप हुआ तो माइक्रो टाइप का। जो TP पॉइंट जो भी ईडीएल पॉइंट है तो वहाँ पे हमको ट्वीज़र से दबाए रखना है थोड़ी देर, 5 सेकंड तक। उसके बाद हमको केबल इंसर्ट करनी है, तो फ़ोन सीधा कनेक्ट हो जाएगा सिस्टम से। तो हमको यहाँ पे जो भी पोर्ट बनेगा हमको यहाँ पे दिखाएगा। तो मैं अभी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आपको क्वालकॉम चिपसेट का कोई भी फ़ोन ईडीएल मोड से अगर आप कनेक्ट करते हैं, सिस्टम से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको बैटरी रिमूव कर लेनी है, मतलब बैटरी कनेक्टर है ना उसका मदरबोर्ड से आउट कर लेनी है। तो मैं भी बैटरी आउट कर लिया मदरबोर्ड से, मतलब बैटरी कनेक्टर हटा दिया हूँ इसमें से, जो बैटरी मैंने कनेक्ट किया तो उसको हटा दिया हूँ। अब इसमें केबल इंसर्ट करते हैं TP शॉर्ट करके। जैसा कि मैंने पहले आपको बोला कि कोई भी फ़ोन का अनलॉकिंग करना हो या गूगल FRP रिमूव करना हो, प्लेसिंग करना हो, तो उसके लिए आपके पास सॉफ्टवेयर टूल होने चाहिए। जैसे मेरे पास अभी अनलॉक टूल है। तो इसमें एक अच्छी बात है कि TP पॉइंट दिया हुआ है। तो अगर किसी भी फ़ोन में अगर TP पॉइंट कहाँ पे, यानी ईडीएल पॉइंट के नाम से जिसे जानते हैं, चेक करनी है तो मदरबोर्ड में कहाँ पे, तो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे TP पॉइंट पे मैं क्लिक करूँगा और हमारा मॉडल डालूँगा। जैसे हमारा ओप्पो का फ़ोन है तो अभी ओप्पो का यहाँ पे ब्रांड है, तो यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको मॉडल नेम, जैसे हमारा ओप्पो का A3s है तो ओप्पो को A3s लिखनी है, ओप्पो A3s। ओप्पो तो आप शायद लिखा है पहले का, ओप्पो तो क्लिक किए हैं, ओप्पो पे आपको क्लिक कर देनी है। आप यहाँ पे A3s लिखनी है, A3s। तो A3s में आपका 3 मॉडल आते हैं आपका। तो 1803, 1853 है, 1803 का 2, एक पिन आउट वाला, एक ईडीएल मोड वाला। तो हमारा भी 1803 है, टेस्ट पॉइंट ईडीएल मोड वाला। तो यहाँ पे क्लिक करनी है और यहाँ पे मदरबोर्ड में आसानी से देख सकते हैं कि कहाँ पे इसका टेस्ट पॉइंट दिया हुआ है।
जैसे कि ये बैटरी कनेक्टर के बाजू में दी आपको फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, यहाँ पे फर्स्ट वाला एक लास्ट वाला गिन सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 7 टीपी पॉइंट है यहाँ पे, सॉरी 7 यहाँ पे है। आपको उसमें से फर्स्ट वाला और लास्ट वाला पे ट्वीजर रख के आपको वहाँ से शॉर्ट करनी है, ट्वीजर रख के आपको वहाँ शॉर्ट करनी है, जैसा कि आपको बताया मैंने। तो चलिए एक बार हम उसको शॉर्ट करके देखते हैं कि कनेक्ट होता है कि नहीं। आप देख सकते हैं मैंने अभी वीडियो शॉर्ट किया, तो यहाँ पे आप देखिए पोर्ट बन गया हमारा क्वालकॉम का USB लोडर 9008 का। अब हमको इसको अनलॉक करनी है, मतलब कि इसमें जो लॉक लगा है इसको अनलॉक करनी है। तो एक बार मैं अपना अनलॉक टूल ओपन करता हूँ। आपको अपनी जो भी सॉफ्टवेयर टूल है इसको ओपन कर लेनी है। अगर आप में मॉडल वाइज इसमें देखना पड़ेगा, अगर मॉडल इसमें दिया होगा तो हो जाएगा, नहीं तो फिर चिपसेट वाइज करेंगे। चिपसेट भी दिया गया है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का, आपका मीडियाटेक का। तो हम अभी ओप्पो मॉडल वाइज देख लेते हैं। जैसे ओप्पो का है तो ओप्पो पर क्लिक करते हैं, ओप्पो पर क्लिक करेंगे, उसका फिर मॉडल देखेंगे। तो यहाँ पे मॉडल में डाल देता हूँ A3s। तो हमारा 1803 है, तो 1803 इस पर क्लिक कर दूँगा। उसके बाद हमको इसमें क्या करनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है EDL से मतलब फैक्ट्री रीसेट करनी है, इरेज FRP करनी है, मतलब गूगल ID आप इसमें रिमूव करनी है कि फैक्ट्री रीसेट मतलब फ़ोन को फुली तरीके से रीसेट करनी है, मतलब आपका जो भी पैटर्न होगा या जो भी लॉक होगा वो रीसेट हो जाएगा। तो हमको फैक्ट्री रीसेट करनी, तो यहाँ पे क्लिक कर दूँगा और यहाँ पे देख लीजिए आपको प्रोसेसिंग चालू हो गया। ये कंप्लीट हो जाएगा, एक मिनट का समय लगेगा कंप्लीट होने में। देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो गया, देखिए 100% हो रहा है। चलिए FRP में इसमें जो भी लॉक होगा रिमूव हो गया होगा, आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर ने अपना काम कर दिया है। यहाँ पे सब डन हो गया, 100% दोनों में हो गया है। ये मतलब हमारा कम्प्लीटली फ़ोन है ना अनलॉक हो गया है। एक बार इसको हम ओपन करके देखते हैं। अभी सिस्टम से कनेक्ट ही रखना है क्योंकि हो गया, अब निकाल सकते हैं। तो उसके बाद देखते हैं ऑन करके होता है कि नहीं। भी फ़ोन तो ऑफ है, ऑन करके देखते हैं। अगर इसमें 3S का मॉडल नहीं दिया होता तो हम क्या करते हैं, इसके चिपसेट वाइज करते हैं। जैसे यहाँ पे क्वालकॉम का है आपका, तो क्वालकॉम का CPU है तो क्वालकॉम पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे फ़ोन कनेक्शन था, तो यहाँ पे आपको है ना इरेज FRP या फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इरेज FRP या फैक्ट्री रीसेट। तो हमको जो भी इसमें से करनी होगी, क्योंकि फ़ोन कनेक्टिंग होने के बाद यहाँ पे जो भी ऑप्शन है मतलब हाईलाइट है, तो अभी उस समय यहाँ पे शो होने लगेंगे। अभी तो हाईलाइट है, अभी मैंने कनेक्टिविटी हटा दी है क्योंकि मेरा अभी तो अनलॉक हो गया है, इस वजह से मैंने हटा दिया है। तो अभी इसको फ़ोन को ऑन करके देखते हैं। चलिए अपने अनलॉकिंग का काम हो गया। इस बार फ़ोन को ऑन करके देखते हैं। बैटरी मैंने कनेक्ट कर दिया है, अब इसको स्विच ऑन करते हैं, मालूम पड़ जाएगा। देखिए फ़ोन तो ऑन हो गया, हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है। एक बार देख लेते हैं। एक बार देख सकते हैं अभी लोगो पे फ़ोन लोगो आ गया है, फ़ोन में ऑन हो रहा है क्योंकि रीसेट हो गया। उसके बाद अपना प्रोसेसिंग कर रहा है ऑन होने के लिए, क्योंकि CPU से डेटा आएगी तो CPU इसको रीड करेगा, उसके बाद ही फ़ोन ऑन होगा। जो भी इसका डेटा आएगा eMMC से डेटा आएगा कि फ़ोन में किसी भी फ़ोन में प्रोसेसिंग ये होती है ऑन करने के लिए कि सबसे पहले कोई भी इसमें एक्टिविटी होती है वो सबसे पहले CPU को जाता है। फिर CPU जिस सेक्शन का होता है उसको कमांड देता है, उसके बाद eMMC उसको प्रोसेस करके सीधा फ़ोन को ऑन करता है। क्योंकि eMMC का ही काम है लोगों पे ऑन होना ऑफ होना, या फ़ोन में दिखाना कि हाँ इसमें क्या एडिट करनी है, क्या राइट करनी है।
तो 100% हो गया है। मैं फिर भी आपको एक बार फुल्ली तरीके से ऑन करके दिखा देता हूँ। जब तक ऑन ना हो आपको लाइन वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। अगर आपको ऐसे वीडियो देखना पसंद करते हैं लॉकिंग का या सॉफ्टवेयर का, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही रेगुलर वीडियो हम डालते रहेंगे। जो भी हमारे पास फ़ोन आएंगे, जो भी इसमें इशू रहेंगे, वो इशू को आपको वीडियो कॉल के लाइव वीडियो बना के दिखाएंगे आपको। और आपको इससे थोड़ी सी भी हेल्प मिलता है तो आप इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये आग्रह है। देखिए फ़ोन ऑन हो रहा है, अभी थोड़ा सा वेट करेंगे 2 से 3 मिनट का। अगर आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर टूल नहीं है फ़ोन अनलॉकिंग करने का, तो एक बार मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सीधा कांटेक्ट नंबर दे दूंगा, आप वहां से आईडी इसका ले सकते हैं। आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा। एक ही बार परचेस करेंगे तो आपका 1 ईयर का रहेगा, उसके बाद ही फिर आपको रिन्यूअल करानी पड़ेगी। ये अभी अनलॉक टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप यहाँ पे लोगो में अनलॉक टूल लिखा है, अनलॉक टूल। बाकी बहुत सारे ऐसे मार्केट में टूल है। अभी मिड रेंज में सही आता है। इसमें सभी फ़ोन तो नहीं बोलूँगा, 60 से 70% फ़ोन कुछ ना कुछ हो ही जाते हैं। बाकी ऐसे सॉफ्टवेयर टूल तो मार्केट में बहुत हैं जो आपको अफोर्ड नहीं हो सकता है लेने के लिए। ये मिड रेंज में है, इसमें आपको अधिकतर फ़ोन हो जाते हैं। ग्राउंड में दीजिए, मालूम पड़ेगा। अभी फ़ोन हमारा पूरी तरीके से ऑन हो गया है। एक बार आपको प्रोसेस करनी होगी थोड़ा सा, क्योंकि अगर इसमें एफ आर पी रिमूव हो गई है। अगर फ़ोन में एफ आर पी रिमूव नहीं होता तो यहाँ पे आपको जो एफ आर पी रिमूव का ऑप्शन है, जैसे इरेजिंग एफ आर पी लिखा है यहाँ पे ओके है, मतलब अगर यहाँ पे नोट ओके होता तो हमको यहाँ पे फिर एफ आर पी रिमूव करनी पड़ती। अभी ताला लगा होता, लॉक का ऑप्शन आता है ना, ताला लगा यहाँ पे आता, जैसे टाइम लिखा था 36 पे। अभी तो एफ आर पी रिमूव भी हो गई, तो हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक बार फ़ोन को थोड़ा सा मेथड अप्लाई करनी है और ऑन करनी है। अभी देखते लाइन पे वीडियो में बने रहिएगा, आपको बता रहा हूँ अंत तक। यहाँ पे कंटिन्यू कर देनी है, यहाँ पे भी कंटिन्यू कर देनी है। यहाँ पे वाईफाई का थोड़ी सी कनेक्शन थोड़ी सी कनेक्ट करनी पड़ेगी किसी भी फ़ोन से, या तो सिम डालनी पड़ेगी। तो मेरे पास अभी एयरटेल का वाईफाई कनेक्शन है, तो मैं यहाँ एयरटेल पे क्लिक करता हूँ और अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। चलिए अभी वाईफाई कनेक्ट हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तीर का निशान बन गया है। अब यहाँ पे आगे का नेक्स्ट करते हैं, कंटिन्यू करना है, थोड़ा सा वेट करनी है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। वरना स्किप करेंगे तो फिर आपका मेन पॉइंट मिस हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे आप साइनिंग का ऑप्शन आ गया। अगर आपको नया मेल आईडी बनानी है तो नया मेल आईडी बना सकते हैं। तो आपका ऑलरेडी पहले से मेल आईडी बना है और पासवर्ड याद है, तो यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं भी नया मेल आईडी बना देता हूँ, क्रिएट अकाउंट कर देता हूँ। चलिए मैंने अभी न्यू ईमेल आईडी क्रिएट कर दी है और आगे का प्रोसेस करते हैं। अब यहाँ पे यस कर देते हैं। यहाँ पे मेल आईडी बना हुआ आ गया है, यहाँ पे नेक्स्ट कर देनी है। फिर नीचे स्क्रॉल करनी है, वहाँ पे फिर यस आई एम करनी है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट करनी है। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करनी है, आई एग्री कर देनी है। थोड़ा सा समय लगेगा, कोई बैकअप नहीं है, यहाँ के नेक्स्ट कर देनी है। स्क्रॉल डाउन करनी है, यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेनी है।
यहाँ पे आपकी फेस आईडी मांग रही है या पासवर्ड कुछ करनी है, तो हमको अभी नहीं करनी है, स्किप कर देनी है। यहाँ पर कंटिन्यू की ऑप्शन है, क्लिक कर देनी है। उसके बाद आपको ये पूछ रहा है कि आपका इंपोर्ट डेटा फ्रॉम ओल्ड फ़ोन, पुराने फ़ोन में से डेटा हमको इंपोर्ट करनी है या नया फ़ोन हमको चाहिए एकदम, तो हमको नया फ़ोन जैसा करना है। सेट इज़ न्यू ओप्पो फ़ोन कर यहाँ पे क्लिक कर देनी है। फिर वहाँ पे देखिए आपका स्टार्ट योर वंडरफुल कलर जर्नी, यहाँ पे गेट स्टार्ट कर देनी है। तो अभी बैटरी 10% है, तो इसका ऑप्शन आ रहा था डू नॉट ऑन कर देनी है। देखिए फ़ोन आपका पूरी तरीके से ऑन हो गया। वीडियो तो लास्ट तक बने लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी वीडियो आप पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल निकम्मा सरोज को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।